बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ शकील अहमद फ्रॉम एस्पायर कॉलेज ठोकर कैंपस। जैसा कि बच्चों प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को डिस्कस किया था, इसी तरह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है बर्थ से रिलेटेड। बर्थ में कि जैसे फर्टिलाइजेशन अगर हो जाती है, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को डिस्कस किया था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो उसकी वजह से फिर ब्रेक डाउन ऑफ मटेरियल्स होती है, ब्रेक डाउन ऑफ ओवम होती है, कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाता है और इस तरह फिर मेंस्ट्रुएशन होती है। अब यहाँ हमारे पास अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो उसकी वजह से फिर चेंजेस आएंगे और बर्थ ऑफ बेबी होगी। तो फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट ऑफ फिटस इनसाइड द बॉडी ऑफ मदर और इनसाइड यूट्रस होने वाले चेंजेस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बर्थ को हम लोग डिस्कस करते हैं। बर्थ में बेसिकली ये 280 डेज़ का पीरियड है और इस पूरे पीरियड को हम गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। इसके दौरान एक जाइगोट से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनेगा और उसकी ग्रोथ होगी इनसाइड द बॉडी ऑफ मदर। अब देखिए जैसे ही प्लेसेंटा डेवलप हो जाता है तो ये सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरोन। वैसे आपको पता है प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन का काम बेसिकली कार्पस ल्यूटियम का होता है और कार्पस ल्यूटियम के बाद प्लेसेंटा से जो है ना वो हमारे पास प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट होता है। अब ये भी कहा जाता है कि हमारे पास ह्यूमन एम्ब्रियो जो है बेसिकली अगर इसमें डिस्टर्बेंस हो जाती है तो डिस्टर्बेंस सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन की वजह से प्रीमेच्योर बर्थ हो सकती है या मिसकैरेज हो सकता है। अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम है, ज़्यादा हो जाता है तो उससे भी प्रॉब्लम है। तो इन प्रोसेस के बाद अब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो का काम होगा। तो बच्चों डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के लिए एक जो फीटस डेवलप हो रहा है वो एक एमनियन मेम्ब्रेन में इनक्लोज्ड होता है। जैसे कि हम लोगों ने डायग्राम बनाई हुई है कि ये एम्ब्रियो में इन एमनियोटिक सैक में बंद है, वहाँ पे ये प्रोटेक्टेड है और ये एमनियोटिक मेम्ब्रेन में सैक में फ्लूइड होता है जो इसको प्रोटेक्ट करता है। अब ये प्रोटेक्ट करता है, शॉक एब्जॉर्प्टिव होता है बेसिकली। जैसे फीमेल डेवलपमेंट हो रही है, फीमेल ने अपनी वर्किंग्स भी करनी है, उसने अपने मूव करना है, उठना है, बैठना है, लेटना है, तो उस ड्यूरेशन में बेसिकली उसको शॉक्स मिल रहे होते हैं। उन शॉक्स को से प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे फ्लूइड होता है जिसको एमनियोटिक सैक या एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास डायग्राम में स्ट्रक्चर गिवन है कि जैसे एक प्लेसेंटा डेवलप होता है और प्लेसेंटा बेसिकली ये एक अटैचमेंट है बिटवीन द फिटस एंड द मदर ऑफ यूट्रस ऑफ मदर की यूट्रस और फिटस के दरमियान बेसिकली एक कनेक्शन बनता है प्लेसेंटा। अब ये प्लेसेंटा का बेसिक फंक्शन होता है कि ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करता है। मदर से न्यूट्रिएंट्स बेबी को प्लेसेंटा के ज़रिए मिलते हैं क्योंकि जब वो डेवलप कर रहा है तो डेवलप के दौरान उसको न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होंगे। अब न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ बच्चों उसमें फिर पता है ब्रेक डाउन ऑफ मटेरियल्स हो रही है, उसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो फिर उसमें कुछ वेस्ट मटेरियल भी बनेंगे। अब वो वेस्ट मटेरियल जो बेबी में या फिटस में बन रहे हैं वो वेस्ट मटेरियल जाके रिमूव होने हैं प्लेसेंटा के ज़रिए। तो ये इसका बेसिक पर्पस होता है प्लेसेंटा का, टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो और फिटस और बेबी और फिर रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम फिटस टुवर्ड्स द ब्लड ऑफ द मदर। अब देखिए यहाँ पे कनेक्शन, ये एक हमारे पास डेवलपिंग बेबी है। अब ये यूट्रस की इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं एंडोमेट्रियम का। यहाँ पे एक आउटर मेम्ब्रेन है, इसको कोरियोन बोलते हैं, ठीक है जी। और इस कोरियोन से अंदर एमनियन मेम्ब्रेन है। इसके बाद यहाँ पे खला है और इसको बोलते हैं एमनियोटिक सैक। अब एमनियोटिक सैक में एमनियोटिक फ्लूइड मौजूद होता है जिसके बारे में हमने यहाँ पे बात की कि ये शॉक एब्जॉर्प्टिव होता है।
अब यहाँ देखें कि ये प्लेसेंटा है, बेसिकली स्ट्रक्चर है। अब प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड बेसिकली प्लेसेंटा में कनेक्शन है, तो यहाँ से फिर मटेरियल्स की क्रॉस हो रहा होगा यहाँ फीटस और मदर के दरमियान। तो ये हमारे पास इसके स्ट्रक्चर हैं। अगर हम चेंजेस को डिस्कस करें तो ये तमाम प्रोसेस जो डेवलपमेंट का हो रहा है बच्चों, ये सारा हार्मोनल कंट्रोल्ड होता है। अब इनको हार्मोन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, पहले पिट्यूटरी ग्लैंड है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली मदर्स का है। अब मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड से ल्यूटेरोट्रोपिक हार्मोन रिलीज होगा। अब ये ल्यूटेरोट्रोपिक हार्मोन और दूसरा प्लेसेंटा से लैक्टोजन हार्मोन, ये दोनों हार्मोन्स मिलके डेवलपमेंट करवाएंगे मेमोरी की, मेमोरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट करवाएंगे और मेमोरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट के बाद लैक्टेशन होगी। जब डेवलपमेंट हो रही होती है एक फीटस की इनसाइड द बॉडी ऑफ मदर, तो उस वक्त पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ मदर से ल्यूटेरोट्रोपिक हार्मोन रिलीज हो रहे हैं और लैक्टोजन रिलीज हो रहे हैं। ये हार्मोन्स बेसिकली कलेक्टिवली आके अफेक्ट करते हैं मेमोरी ग्लैंड्स को, जिससे डेवलपमेंट होती है और प्रिपरेशन होती है लैक्टेशन के लिए। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इस प्रोसीजर को कि ये चेंजेस बेसिकली आते कैसे हैं। तो बच्चों जैसे 3rd मंथ के दौरान हम लोग कहते हैं कि 3 मंथ्स तक एक एम्ब्रियो को हम फीटस कह सकते हैं, ठीक है। डेवलपिंग एम्ब्रियो को 3 मंथ्स में हम फिर उसके बाद फीटस कहते हैं। ये स्टेजेस होती हैं उसकी चेंजेस की। और अगर 12th वीक्स की बात की जाए तो 3 मंथ्स में ऑलमोस्ट जो ऑर्गेनोजेनेसिस है वो हो चुकी होती है, ऑर्गन्स ऑलमोस्ट सारे बन चुके होते हैं। अब यहाँ पे हम ये कहते हैं कि ये तमाम चेंजेस बेसिकली हार्मोनल चेंजेस हैं, हार्मोन्स ही इनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। जैसे देखें रीसेंट एविडेंसेस ये कहते हैं कि ये हाई डिग्री है कि जिसमें फैटल भी इन्वॉल्व होता है, फीटस की बॉडी से भी हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे मदर की बॉडीज़ में तो कंट्रोल कर ही रहे हैं, लेकिन रिसर्चेस से पता चलता है कि इसमें फेटल हार्मोन्स भी इन्वॉल्व होते हैं। लेट्स सी, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि इनिशियल स्टिमुलस होता है वो फीटल पिट्यूटरी से होता है। अब फीटल पिट्यूटरी से एक हार्मोन रिलीज होगा एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अब ये एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH जो है ये स्टिमुलेट करेगा फीटल एड्रीनल ग्लैंड को। फीटल एड्रीनल ग्लैंड बेसिकली रिलीज होगा और उसमें स्टिमुलेट होगा। जब वो स्टिमुलेट होगा तो वहाँ से कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन बनेगा। अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन जो है प्लेसेंटल बैरियर को कंट्रोल करेगा। प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करते हुए ये प्रोजेस्टेरोन की प्रोडक्शन को डाउन करेगा। जब प्रोजेस्टेरोन की प्रोडक्शन को डाउन करेगा तो उसके बाद हम देखेंगे कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल लो हो जाने की वजह से ये प्रोड्यूस करेगा बेसिकली ऑक्सीटोसिन को, और ऑक्सीटोसिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बर्थ ऑफ द बेबी। अब बेसिकली ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये यूट्रस की वॉल्स को कंट्रोल करता है। अब जब ये यूट्रस की वॉल्स पे इफेक्ट करता है तो ये कॉन्ट्रैक्शन करवाता है यूट्रस वॉल्स की। जब यूट्रस की वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो उनमें अब यूट्रस में मौजूद डेवलपमेंट ऑफ फीटस हो चुकी है। अब उसके बाद फिर ग्रोथ होती है और जब ऑक्सीटोसिन यूट्रस वॉल्स पे इफेक्ट करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो वो एक्सपेल करती हैं बेबी को टुवर्ड्स द सर्विक्स। अब एक तो यूट्रस ऑफ वॉल्स पे ऑक्सीटोसिन का काम है और दूसरा फिर उसने क्या करना है, सर्विक्स को डायलेट करवाना है। जब सर्विक्स को डायलेट करवाएगा तो इट इज़ द पाथवे फॉर द बेबी फ्रॉम टू पास आउट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द मदर। तो अब वो ऑक्सीटोसिन ने कॉन्ट्रैक्शन करवाई हैं वो वॉल्स ऑफ यूट्रस को और दूसरा सर्विक्स को डायलेट करवाया। अब इससे क्या होगा कि वो फीटस का बॉडी से बाहर निकलना आसान हो जाएगा। अब जब ऑक्सीटोसिन वॉल्स पे इफेक्ट करता है तो इसको हम लेबर पेन्स भी कहते हैं कि वो तब पेन्स फील होती हैं, कॉन्ट्रैक्शन हैं और इनको हम लेबर पेन्स भी कहते हैं। ठीक है जी। अब लेबर पेन्स जब स्टार्ट हो जाती हैं तो इसकी वजह से फिर बर्थ आसान हो जाती है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल्स की।
अब यहाँ देखें कि ये पॉइंट्स हमारे पास हैं, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है और वो कॉन्ट्रैक्शन फैलती हैं जिससे वो टॉप टू बॉटम जाती हैं और उसकी वजह से बेबी को आसानी से बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बर्थ। अब ये देखें ये तमाम चेंजेस हैं जो बर्थ से पहले हो रहे हैं और उसके रिज़ल्ट में बर्थ होती है एक बेबी की।